सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर। आफ्टर द कोलिजन it rises up to a height of 1.5 meter. Assume that 40% of the mechanical energy lost goes as thermal energy into the ball. Calculate the rise in the temperature of the ball in the collision. Heat capacity of the ball is 800 joule per Kelvin. तो सिचुएशन ये है कि एक बॉल है, इस बॉल को 2 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया गया और टकराने के बाद ये 1.5 मीटर के हाइट तक गया। तो h1 हाइट से ड्रॉप किया गया, h2 हाइट तक गया, तो ये h1 हाइट से ड्रॉप हुआ और कोलाइड होकर ये h2 हाइट तक पहुंचा। तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी का लॉस हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस, वो हीट में कन्वर्ट हुआ और उस हीट का 40% पार्ट इस बॉल को रिसीव हुआ, जिससे कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो हम लोग पहले तो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये h1 हाइट पे था, टकराने के बाद h2 हाइट तक गया, तो लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो mgh1 माइनस mgh2। तो mgh1 माइनस h2 ये हो गया लॉस ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी का 40% हिस्सा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होकर बॉल को मिला। तो इसका 40% इस 0.4 इंटू डेल्टा ई। इतना एनर्जी बॉल को मिला, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा टी। तो इस एनर्जी को, इस थर्मल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा ई का वैल्यू हम लोगों ने रख दिया जो ऊपर फाइंड किया था, mgh1 माइनस h2, और ये ms डेल्टा टी के बराबर। तो इन सब का न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग को डेल्टा टी का वैल्यू मिल जाएगा 0.0025 डिग्री सेल्सियस।